रसूल पाक ने गदीर खुम पर ऐलान कर दिया था कि मन कुन तो मौला हो फहाजा अली मौला, मैं जिसका मौला हूं उसके अली मौला हैं। तो मेरे बाद मेरी उम्मत अली को अपना आइडियल बनाएगी, अली को अपना आइडियल बनाएगी। तो अली ने तो नमाज को नियाज में पेश कर दिया। अगर इसी हाल में छोड़ दिया जाएगा तो मेरा सारा उम्मती सुबह क़यामत तक अली को आइडियल बनाकर यही कहेगा कि हम तो अली वाले हैं, अली ने नमाज को नियाज में पेश कर दिया है, तो लिहाजा हमने भी नमाज को नियाज में पेश कर दिया है। तो मेरे रसूल ने अली की नमाज को कज़ा ही नहीं होने दिया कि रसूलुल्लाह ने जब अली के लिए सूरज को पलटा दिया तो यहाँ सहाबा के लिए भी निकले हुए सूरज को लौटा देते। मैंने कहा नादान, अली मुस्तफा के वली है। उम्मत में और वली में बहुत फर्क है। सब उम्मती हैं और अली क्या है? बिरादरे पैगंबर हैं। सबके रिश्ते दुनिया में हैं, अली का रिश्ता दुनिया और आखिरत दोनों में है। मेरे नबी फरमाते हैं कि अंता अखीउन फिद दुनिया वल आखिरा, तुम दुनिया में भी मेरे भाई हो और आखिरत में भी मेरे भाई हो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, देखो ये जो ठंडी ठंडी हवा आ रही है और तुम्हारे बदन में बैठा भी है, जब खा पी के बिस्तर पे लेटोगे तो ये हवा तुमको बहुत गहरी नींद में पहुंचा देगी। कहीं ऐसा ना हो कि इतना ज्यादा सो जाओ कि फजर की नमाज कज़ा हो जाए। तो ऐसा करो कि कुछ लोग ड्यूटी लगा लो, कुछ थोड़ी देर कोई जगह, फिर कोई देर ड्यूटी लगा लो, कोई देर कोई जगह, आखिर में बिलाल जगेंगे वही अजान कहेंगे। साहबा ने अपनी ड्यूटी तकसीम कर लिया, आधा घंटा एक घंटा, आधा घंटा एक घंटा, आधा घंटा एक घंटा। आखिर में हजरत बिलाल का नंबर, साहबी अपनी ड्यूटी देते चले गए। आखिरी सहाबी ने जब बिलाल को जगाना चाहा तो हजरत बिलाल तो सुबह के वक्त गहरी नींद में थे। आवाज दी जा रही, बिलाल उठो, बिलाल उठो। लेकिन हजरत बिलाल वो थे कि जिन्होंने मैदान जंग में अल्लाह के रसूल के शाना बशाना रह करके जो काफिर और मुशरिक रसूलुल्लाह की तरफ बढ़ता, आपकी तलवारबाजी में बड़े माहिर थे। जो आ जाता उसका सर कलम हो जाता। मौत के घाट उतारते उतारते आपके बाजू शल हो चुके थे, बदन थका हुआ था, गहरी नींद में थे। जब आवाज देने से नहीं उठे तो साहबी ने झिझोड़ कर उठाया। आप उठे तो सही, मगर आपके पलकों के पपोटों पर नींद का बोझ इतना था कि ये आंखें खुल नहीं रही थी। आपने जल्दी से उठ करके वजू किया और वजू करने के बाद फिर आपने अपनी ड्यूटी को कबूल कर लिया। वो सहाबी जिन्होंने जगाए थे वो बिलाली के बिस्तर पे सो गए। हज़रत बिलाल ने जब अपनी ड्यूटी को कबूल किया तो उनका आलम यह कि अगर बैठते थे तो नींद आती थी और चलते थे तो थकान महसूस होती थी। बहुत चिंता में थे, या अल्लाह जुदी हमें घूमी जाबो तो की हो गए, कहीं ऐसा ना हो कि हम सो जाएं अज़ान न दे पाए। तो हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फैसला यह किया कि अपनी तलवार को निकालकर जमीन में गाड़ दिया और उसकी जो नोक होती, नोक क्या बोलते हैं उसको, उसी नोक पर अपनी ठुड्डी को रख लिया। इसको क्या बोलते हो तुम लोग? थुथनी। हाँ, तो थुथनी पे रख लिया और थुथनी पे रख के बैठे रह के जुदी नींद आएगी, घूमेंगे तो सर ऐसे होगा ना, तो जब सर ऐसे होगा तो चुभेगा, चुभेगा तो आँख खुल जाएगी। लेकिन खुदा की कुदरत देखो ये मुसलमानों कि हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसी हाल में रह गए हत्ता के गहरी नींद में चले गए। घूमिए गलन और सूर्य उदय हो गया, फजर का टाइम शेष, सबकी नमाज कज़ा, अल्लाह के रसूल की भी कज़ा, सहाबा की भी कज़ा। अब सहाबा किराम जब उठे तो कोई किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा है, सब लज्जा में है, शर्म में है, सबको शर्म आ रही है, कोई किसी से निगाह नहीं मिला पा रहा है। ये तो मस्जिद में पाबंदी से नमाज पढ़ने वालों से पूछो,
कि अगर एक वक्त की नमाज कोई बाजमात साहिब तरतीब मुसल्ली जो होगा तुम्हारी मस्जिद का, वो बाजमात नमाज पढ़ने वाला अगर एक वक्त की नमाज में नहीं आएगा तो कौन मुक्तदी पूछेगा कि तुम फजर में कहाँ थे, जोहर में कहाँ थे? कोई पूछेगा? लेकिन उसकी लज्जा, इतना लज्जा उसको आएगी कि वो किसी कोई नहीं पूछेगा तुम कहाँ थे, लेकिन वो खुद ही बताएगा ओ এটা কাজ ছিল আমি আসতে পারলাম না, এটা হলো আমি আসতে পারলাম। कौन पूछ रहा है? लेकिन लज्जा एक ऐसी चीज है कि उस लज्जा में वो अपनी बात को अपने साथियों के सामने रख रहा है। यही हाल सहाबा इकराम का था। उनको इतनी लज्जा थी कि एक दूसरे से निगाह नहीं मिला पा रहे थे। वो यही समझ रहे थे कि सिर्फ मेरी नमाज कज़ा हुई है, सिर्फ मेरी नमाज कज़ा हुई है, सिर्फ मेरी नमाज कज़ा हुई है। यहां तक कि अल्लाह के रसूल ने जब ये मंजर देखा सहाबा का, फिर नबी ने बुलाया। अब जो नबी ने बुलाया तो रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि नो तुम ही चिंता करছেন, या रसूल अल्लाह नमाज कज़ा हो गई, अख्तियार अब कज़ा नमाज को कोई अदा करा पाएगा? कुरान पाक में तो यह कि इन्नस सलात कानत अलल मोमिनीन किताबम मौक़ूता, कि बेशक नमाज को अल्लाह ताला ने वक्त मुकर्ररा में फर्ज किया है। अगर ये वक्त चला गया तो दोबारा मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो कौन है कि जो इस कज़ा नमाज को अदा करा दे? कुरान में तो कहीं नहीं है। जिंदगी भर ढूंढते रहोगे कुरान में कज़ा नमाज अदा करने का ढंग है? नहीं है। लेकिन उस रहमतुल लिल आलमीन अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान जाओ कि उन्होंने उम्मत की कज़ा नमाजों का ढंग अता फरमा दिया। मेरे नबी ने फिर उस समय नबी से सहाबा से फरमाया कि सल्लू कमा राअयतुमूनी उसल्ली, पढ़ो ऐसे कि जैसे मैं पढ़ता हूँ। ये मदन हमी पढ़िए, सीधे मदन पढ़िए लो, तुम्हारी कज़ा भी अदा हो जाएगी। खुदा बुझ गया ना? तो ये मेरे रसूल का अख्तियार है। चाहे तो अली के लिए सूरज को पलटा के वक्त में नमाज अदा करा दें, और चाहे तो अपनी उम्मत को, अपने सहाबा की कज़ा नमाज को अदा करने का सलीका अता फरमा दें। अगर ये एहसान मेरे रसूल ने नहीं किया होता तो कोई वली नहीं होता। ठीक है ना? कभी न कभी किसी न किसी की हालत में कहीं ना कहीं कोई नमाज कज़ा हो जाती, और कज़ा हो जाती एक वक्त की तो जन्नत नहीं मिलती, जहन्नम का ईंधन सा हो जाते। लेकिन ये मेरे रसूल का एहसान है कि नबी ने अपनी अदा को पेश फरमा कर उम्मत के लिए जहन्नम से आज़ादी का परवाना अता फरमा दिया।